नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। रांची की राष्ट्रीय युवा शक्ति अब एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। ये इसलिए कि ये शहीद भगत सिंह की प्रतिमा रांची में स्थापित करना चाहते हैं। लगभग 30 फीट ऊंची प्रतिमा को ये लगा रहे हैं, जिसके लिए अभी इनको जगह तो मिल गई है, लेकिन परमिशन अभी मिलना बाकी है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग हजारों की संख्या में रैली निकाले हैं पहाड़ी मंदिर से। और देख सकते हैं राजभवन के पास आके ये धरने में तब्दील हो गई है। और साथ में यहाँ पे जो राष्ट्रीय युवा शक्ति की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो पुरुष हैं, सब एक आंदोलन को बड़ा रूप देने को तैयार है भगत सिंह की प्रतिमा को लेकर। हम सीधे बात करते हैं उत्तम जी से। ये राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं। क्या क्या मसला है आपका? देखिए, आजाद भारत में जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, उस देश का 67% युवा है, जिसको अपना आइडियल मानता है भगत सिंह को। और उस भगत सिंह को आजाद भारत में 2 गज जमीन के लिए तरसना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में क्या हो सकता है? सरकार, प्रशासन, सारा लोग सोए हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट का आदेशानुसार कि शहर में कहीं भी प्रतिमा लगेगी तो अमर शहीद की प्रतिमा लगेगी। तो हाई कोर्ट का गाइड के अनुसार हम लोग नगर निगम को चिट्ठी दिए, आवेदन दिए। बोर्ड की बैठक में आई। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से सभी पार्षदों के द्वारा पास कराया गया। नगर निगम की टीम और हम लोग का टीम जाकर गांधी जी के बगल में खुद उन लोग जगह चिन्हित किए। अब जगह चिन्हित करने के बाद प्रशासन का कहना है कि गांधी जी से दुगना बड़ा हो गया भगत सिंह का प्रतिमा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप उस स्थान पर नहीं दे सकते हैं, हमारा जो खर्चा हुआ था 2 लाख रुपये, चलो उससे कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है, आप किसी और स्थान पर दे दें। सरकार ने एक लिस्ट भी बता दिया, कई राउंड का वार्ता हुआ, नगर निगम का चक्कर लगा के थक गए हैं। नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, सभी के पास हम लोग गए हैं। सब लोग सिर्फ आश्वासन दिए। 16 अप्रैल को हम लोग को उसका प्रतिमा का अनावरण होना था, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के हाथों से हुआ कार्यक्रम का प्रतिमा का अनावरण होना था। प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। 2 दिन के बाद हम लोग आंदोलन जब करने लगे, आंदोलन करने के तत्पश्चात सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं, आप लोग को स्थान दिया जाएगा, आप लोग परेशान नहीं हुए। तो हम लोग सरकार प्रशासन को मानने वाला लोग हैं, हम लोग चुपचाप शांत हो गए कि सरकार आज जगह देगी, कल जगह देगी, लेकिन जगह आज तक नहीं मिला। लेकिन दर्द कब हुआ कि भगत सिंह को कबाड़ खाने में, मोरवादी में जाइए, पुलिस लाइन में, वहाँ सैकड़ों गाड़ियों के बीच में भगत सिंह को रखा गया है। जब एक आम आदमी का शहर में प्रतिमा लग सकता है, जिसके चलते देश आजाद हुआ है, जिसके चलते हम लोग गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, जो हंसते हंसते नौजवान फांसी पे चढ़ गया था, और उस नौजवान को एक प्रतिमा लगाने के लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास समय नहीं है, जगह नहीं है। इसीलिए आज हम लोग पहाड़ी मंदिर से राजभवन क्रॉस मार्च किए हैं। और मार्च यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। अगर सरकार प्रशासन नहीं जागी तो हम लोग बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। क्योंकि यह जो प्रतिमा है हमारे पूर्वज का नहीं है, दादा परदादा का नहीं है, ये भगत सिंह का है। तो भगत सिंह का प्रतिमा लगने में सरकार को, प्रशासन को क्या तकलीफ है? कहीं न कहीं विभिन्न संगठनों के द्वारा चौकस रख रखाव प्रतिमा लगाया जाता है। और हम लोग तो सरकार प्रशासन के लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी जान रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, अपने घर का साफ सफाई नहीं करते हैं, लेकिन अमर शहीद का प्रतिमा का हम लोग हर एक साल, हर एक गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस पे, उनकी जयंती, उनके शहादत के एक दिन पूर्व हम लोग साफ सफाई करते हैं। हम लोग को पता है कि अमर शहीद को सम्मान कैसे दिया जाता है। रांची का हृदय स्थल परमवीर अलवाटेका चौक है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा प्रकाश की वहाँ व्यवस्था की गई थी, अब जाके सुंदरीकरण हुआ है। तो हम लोग हमेशा से प्रयास करते हैं कि अमर शहीद को कैसे सम्मान दिया जाए। अब जाइए गाँव सिदूर जंगल में जो अमर शहीद है, उनके परिवार से पूछिए कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग उनके लिए किस रूप में खड़े रहते हैं। उनकी किसी तरह का जरूरत होता है तो हम लोग उनके लिए खड़े रहते हैं। और एक भगत सिंह का हम लोग सम्मान नहीं कर सकते हैं, आप अमर शहीद का अपमान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप से विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप जगह दें, सम्मान पूर्वक भगत सिंह का प्रतिमा के लिए स्थान दें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। इसलिए इस चिंगारी को भड़कने नहीं दे, नहीं तो ये ऐसा आग होगा जिसका सरकार प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ बैठ गए, अब हम लोग उठने वाले नहीं हैं। 2 गज जमीन की मांग कर रहे हैं आप प्रतिमा लगाने को लेकर, सरकार क्यों नहीं चेत रही है, और नहीं चेतेगी तो फिर आगे कितने दिन तक आपका आंदोलन चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई शुरू हुई थी भगत सिंह के प्रतिमा लगाने को लेकर, लेकिन अब ये लड़ाई वहां से आगे बढ़कर भगत सिंह के सम्मान और अपमान पे हो गई है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जिस दिन भगत सिंह की प्रतिमा को उठाया गया, ऐसा लग रहा है जैसे आजाद भारत में एक बार फिर से भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। ये क्रेन से उठाया गया। आप जब भी किसी महान इंसान का जो आपका विरासत हो, अगर उनकी प्रतिमा आप उठाते हैं कहीं से, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को आपको पालन करना पड़ता है, अधिकारी को पालन करना पड़ता है, उस तरीके से उठाना पड़ता है। फिर आप ये दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, आज जिस तरीके से भगत सिंह की प्रतिमा को रखा गया है, ये आपके सामने है। ये दोनों तस्वीरें सरकार की विकृत मानसिकता को दर्शाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप प्रतिमा लगाने के लिए जो स्थल की बात कर रहे हैं कि उसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, एनओसी चाहिए, या जो वार्ता चल रही है, मैं उससे आगे उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 2 तस्वीरें हैं, इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? झारखंड बिरसा मुंडा का, धरती आबा बिरसा मुंडा की भूमि रही है, और इस भूमि पर आप भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी का जब अपमान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप झारखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। और ये झारखंड की जनता का अपमान अगर कोई भी सरकार करती है, आज गद्दी पर चाहे जो बैठा हो, हमेशा बैठा नहीं रह सकता है, उन्हें गद्दी से ये जनता उतार के फेंक देगी। और मैं सरकार से नम्र निवेदन हम लोग करना चाहते हैं, और अभी हमने ये आंदोलन की शुरुआत की है, कर रहे हैं। और ये झारखंड की जनता का अपमान अगर कोई भी सरकार करती है, आज गद्दी पर चाहे जो बैठा हो, हमेशा बैठा नहीं रह सकता है, उन्हें गद्दी से ये जनता उतार के फेंक देगी। और मैं सरकार से नम्र निवेदन हम लोग करना चाहते हैं, और अभी हमने ये आंदोलन की शुरुआत की है कि सबसे पहले तो इन्हें आप सम्मान दें। हमें, अगर हम अपने क्रांतिकारी को, अगर अब हम अपने वीर पुरुषों को अगर हम सम्मान नहीं देंगे, तो हमारे युवाओं के पास, आगे आने वाली पीढ़ी के पास क्या मैसेज जाएगा? तो आप प्रतिमा भी लगाएं, और साथ में आज जिस तरीके से आपने रखा है इसको, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं इस प्रतिमा के साथ, कृपया इसको बंद करें। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और आप ये समझ नहीं सकते ये गुस्सा बढ़ते बढ़ते एक दिन कहीं और चला जाएगा। राष्ट्रीय युवा शक्ति में कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को जगह नहीं मिल पा रही है, 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है, क्यों 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को? यही तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे वीर शहीदों को, जिनके कारण हम सब आज़ाद हैं, खुशी से अपना पर्व त्योहार मना रहे हैं, उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्र में जगह नहीं है। और जिस वक्त हम लोग ये आंदोलन एक बार और पिछले साल किए थे, तो उस वक्त बोला गया था कि आप लोग इस तरह से उग्र ना हो, आंदोलन ना करें, आप लोग यहाँ आइए, वहाँ आइए। आयुक्त के पास गए हम लोग, एसडीओ के पास गए, मतलब जहाँ जहाँ बोला गया। आज 11 महीना से हम लोग वहाँ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात करने का तरीका, उनकी मंशा से यही पता चलता है कि उनको वीर भगत सिंह को स्थान नहीं देना है। महिलाएं अब इस आंदोलन को लेकर कितना आगे बढ़े? हम लोग तो चाहेंगे कि अब जब तक उनको सम्मान पूर्वक स्थान ना मिले, हम लोग आंदोलन करती रहेंगी, और हो सके तो रांची बंद का भी ऐलान करेंगे। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को लगाने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है। इसमें प्रशासन और सरकार दोनों मौन बैठी हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन के जरिए ये अपनी आवाज कितनी दूर तक पहुंचा पाते हैं, और सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।